सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेवो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री पंचकोशी साधना में अन्नमय कोश की साधना। अन्नमय कोश के अंदर आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या। आज चर्चा करेंगे तत्व शुद्धि। तत्व जो सर्वविदित है कि हमारा जो काया है वो 5 तत्वों से बनी हुई और 5 उनका देवता और 5 उनके अधिपति देवता। ये सदा भुवानी दायिनी, सम्मुख रहे गणेश, 3 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हमारे पंच देव हमारी देह की रक्षा करते हैं। गायत्री के पंचमुख हमारे शरीर के 5 तत्व की ओर संकेत करते हैं और 5 तत्वों को प्रेरित करने के लिए काम इंद्री और ज्ञान इंद्री ये सतत उनमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। और जिस व्यक्ति ने गायत्री के 5 मुख अर्थात 5 तत्वों की अवहेलना की गई, उनका तिरस्कार किया गया, तो स्वाभाविक है व्यक्ति कहीं बीमारी से रोगग्रस्त हो। गायत्री के पंचमुख गायत्री के ही तत्व और तत्वों का तिरस्कार करना हमारे लिए नुकसानदेही हो। हमारे 5 कोष, एक एक कोष की देख रेख साधना हमें ही करना पड़ेगी। सर्वप्रथम आती अन्नमय कोष की साधना और अन्नमय कोष में ये तीसरा भाग है तत्व शुद्धि। तत्व शुद्धि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वैसे शरीर, हमारा शरीर पृथ्वी तत्व से बना हुआ है और पृथ्वी तत्व से व्यक्ति का शरीर बढ़ता रहता, घटता रहता और अंत में पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाता। वो उससे बीमारी का कारण नहीं बनता, पर जलवायु पे शरीर का, उनका स्वास्थ्य, उनकी विचारणा, उनकी भावनाएं पे जरूर उसका प्रभाव गिरता। पंजाब प्रांत के, कश्मीर प्रांत के, बंगाल प्रांत के, दक्षिण प्रांत के, ये अलग अलग प्रांतों के मानव शरीर में
भिन्नता देखी गई, उनकी भाषा भिन्नता आई, उनकी शरीर की बनावट में भिन्नता आई, और उसी प्रकार से जलवायु भी परिवर्तन होता, और जलवायु परिवर्तन के कारण भी उनका स्वास्थ्य में कहीं अत्यधिक बीमारियों से ग्रसित क्षेत्र रहता और कहीं स्वस्थ रहता। कारण ये रहा कि हमारे जो पंच तत्वों का शरीर है, और पंच तत्वों में पांचों तत्वों की मात्रा में समानता होना चाहिए और समन्वय। यदि हमारे 5 तत्वों में गड़बड़ी हुई, स्वाभाविक ही हमारे शरीर निरोगिता के स्थान पे रोगग्रस्त होने लगा। कारण कि हमको 5 कोष की मेंटेनेंस, देख रेख, साधना करना होगी, और साधना के बदौलती, देख रेख के बदौलत हमारे शरीर का मेंटेनेंस हम रख सकते हैं, हम निरोगी हो सकते हैं। पृथ्वी तत्व निरोग का कारण नहीं है, पर वात, पित्त, कफ, ये 3 भाग ऐसे हैं जिससे शरीर रोगग्रस्त होता है। साथ साथ में वैसे आकाश तत्व भी रोगों का कारण नहीं बनता, पर वात, पित्त, कफ ये हमारे शरीर रोगों का कारण बनता है। पृथ्वी तत्व से हमारा शरीर का त्वचा, मांस, नसें, हड्डियां और मज्जा, रोम, ये बनी हुई रहती। और जल तत्व से हमारा रक्त, कफ और अंदरूनी हमारा शुक्र, ये जल तत्व। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व के कारण व्यक्ति में चलना, फिरना, भूख और प्यास, थकान, आराम और निद्रा। अग्नि तत्व भूख, प्यास, निद्रा, आराम और क्रांति जैसी अग्नि तत्व कारण होता है। और वायु तत्व, वायु तत्व के कारण व्यक्ति का सिकुड़ना, हिलना, गति और चलना फिरना, ये हमारे वायु तत्व। और आकाश तत्व मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और भाव विचारणा, ये हमारे 5 तत्वों से बनता है। और 5 तत्वों की साधना करना, ये हमारे अन्नमय कोश की साधना में आता है। वैसे पृथ्वी तत्व की बात करें, पृथ्वी तत्व वैसे रोगों का कारण नहीं बनता। शरीर दुबला हो, मोटा हो, उसका शरीर बनता रहता, पर रोगों का कारण पृथ्वी तत्व नहीं है। पर रोग ठीक करने में अहम भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के अंदर त्वचा के ऊपर किसी प्रकार का फोड़े, फुंसी या उपटन, जहरीले जानवरों ने यदि काट लिया, तो मिट्टी का लेप करने से, गीली मिट्टी लगाने से वो जहरीला जानवर का जो जहर है वो मिट्टी खींच लेती है। हमारे उपटन से जो फुंसियाँ होती वो मिट्टी से साफ हो जाती। मिट्टी से बाल घने होते, काले होते, और मिट्टी स्नान से व्यक्ति की त्वचा में मुलायमता आती। मिट्टी का स्नान करना चाहिए।
ये मिट्टी के स्नान से हमारे त्वचा संबंधी कई बीमारियां का नाश होता है। मिट्टी तत्व हमारे लिए जरूरी भी है। कभी कभार मिट्टी से स्नान कर लेना चाहिए, मिट्टी का लेप करके, साबन जैसे उसका उपयोग करके, तो हमारे त्वचा संबंधी बीमारियों से ठीक है। जल तत्व में कफ, शीतलता, हमारे मूत्रेंद्रिय मार्ग का जो प्रेम है, वीर्य से संबंधित, शुक्र से संबंधित रहता, और इसमें जलंधर, कफ, सर्दी जुकाम और अलसता बनी हुई रहती। जल तत्व की साधना कैसी की जाए? जल तत्व, वैसे जल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला हुआ रहता, और विषुव का विद्युत उसमें सम्मिलित होने से हमारे वो एनर्जी मिलती रहती। व्यक्ति सुबह उठने पे 1-2 गिलास पानी ले ले और भावनात्मक यदि उसका घुट घुट पानी पिए तो उसका अमृत समान उसका लाभ मिलता है, और हमारे शरीर के अंदर जो रात का बचा हुआ खाना या हमारी वो गर्मी उससे खत्म हो। जल का सेवन सुबह उठने से वो जल एकदम शुद्ध हो। जल की गुणवत्ता देखना चाहिए। जल में हल्कापन नहीं हो, खारापन नहीं हो, तेलिया नहीं हो। यदि उस जल में यदि गड़बड़ी हो तो हमारे जल तत्व की बीमारियां होने लगती। हमको देखना चाहिए कि हमारा का ये जल यहाँ का शुद्ध हो रहा है। क्यों? कि व्यक्ति का स्वास्थ्य जलवायु के ऊपर ही निर्भर करता है। सुनने में आता कि व्यक्ति उस स्थान पर रहता बीमार रहता और उस स्थान पे आ जाता अच्छा होता। कारण ये कि उस व्यक्ति को वहाँ का जलवायु, हवा, पानी उसको सूट नहीं हो रही, उसकी बॉडी के उसके तत्वों में कहीं गड़बड़ी हो जाती, इसके कारण व्यक्ति बीमार है और स्थान परिवर्तन हो जाता तो व्यक्ति स्वस्थ होता। कारण ये कि हमारे 5 तत्वों में से कोई तत्व उसमें गड़बड़ी करता है, उसको सूट नहीं होता। जल हमारा शुद्ध होना चाहिए और जल अधिक से अधिक पीना चाहिए। जल की मात्रा शुद्ध होगी, स्वाभाविक हमकी जल से संबंधित बीमारियां हमको नहीं होगी। वायु तत्व से व्यक्ति को चलना फिरना, सिकुड़ना फैलना, गति ये बनी हुई रहती। जब वायु तत्व की अधिकता होगी तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और वायु तत्व को बढ़ाने के लिए हम शुद्ध, वैसे हमारे शुद्ध वातावरण में हमारा घर होना चाहिए, खिड़की दरवाजे खुले हो और वायु का आवागमन पर्याप्त मात्रा में, दुर्गंध नहीं हो, सीलन नहीं हो, सड़न नहीं हो, बदबूदार नहीं हो, अन्यथा हमारा स्वास्थ्य पे वायु तत्व की गड़बड़ी हो जाएगी और हमारा स्वास्थ्य गिरने लगेगा। साथ साथ में हमें सुबह हमें प्राण तत्व की अधिकता रहती तो वॉकिंग करना चाहिए। और वॉकिंग के लिए वॉकिंग का एक नियम है कि व्यक्ति मुंह बंद रखे, तेज सांस चले और नाकों से श्वास ले। हमारे प्राण तत्व की अधिकता हो जाएगी और वायु भी शुद्ध हो जाएगी, जिससे हमारा हृदय और फेफड़े, हमारे नस और नाड़ियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्णता हो जाएगी, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो वायु तत्व जैसे लकवा है, गठिया है आदि बीमारियों, जो वायु तत्व से होने वाली बीमारियां से छुटकारा मिल जाता है। ये वायु तत्व हमारी शुद्धता, ये वायु तत्व की शुद्धता इसी में होगी। हमारा अग्नि तत्व वैसा कि व्यक्ति का वही है कि खिड़की दरवाजे खुले रखे और सूर्य का प्रकाश घर के अंदर परिवेश हो और घर के अंदर उजाला सविता के कारण हमारा सूर्य से ज्यादा संपर्क हो। और ग्रंथ में आता कि
व्यक्ति को स्नान करने के बाद गीला टावेल, गीला कपड़ा लेके शरीर में ओढ़ लेना चाहिए और सविता का सूर्य उस व्यक्ति में लेना, ताकि उसका सूर्य की जो पावर है, अल्ट्रा वायलेट, अल्फा और अल्ट्रा वायलेट जो किरणें निकलती वो शरीर के ऊपर सीधा शोषित हो जाती, जिससे शरीर के अंदर ऊर्जा, सविता के गुण, सूर्य के गुण उसमें विकसित होने लग जाते, वो शरीर की अग्नि तत्व की कमी उससे दूर होती। यह हमारे अग्नि तत्व की उपासना, साधना करना चाहिए, सविता की साधना करना चाहिए, ताकि सविता के हमारे ओज और तेज रोम रोम में प्रकाशित हो। यह हमारे अग्नि तत्व सविता से, सूर्य से प्रकाश को, उसकी किरणें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर पे पड़े, ताकि हमारा शरीर में अग्नि तत्व की कमी नहीं रहे। हमारा पांचवा आकाश तत्व, आकाश तत्व में मन बुद्धि चित्त अहंकार रहता, उसमें वाणियाँ आती, बेकरी, मध्यमा, परा और पश्चिम। यह हमारे आकाश तत्व की साधना करने से, आकाश तत्व की साधना से हमारे बेकरी, मध्यमा, परा और पश्चंती में शुद्धता आने लगती है। हमारे वाचाल शब्द बेकरी अर्थात शब्द, मध्यमा अर्थात विचार और भावना, विचारना और संकल्प, यह हमारे बेकरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। तो बेकरी हमारे शुद्ध होती, हमारे अन्नमय कोश की साधना से हमारा आकाश तत्व शुद्ध होता, और आकाश तत्व शुद्ध होने से हमारे बेकरी वाणी में शुद्धता आती। हमारे भावभंगी संकेतों, आंखों से संकेत, हाथों से संकेत, जो भाव से जो संकेत, उसमें भी पवित्रता आने लगती है। किस भाव से व्यक्ति इसको संकेत कर रहे, मतलब मध्यमा वाणी क्या कहना चाहती है, वो भी हमारे शुद्धता होने लगती। विचारना, मन से जो निकला हुआ शब्द को मन से कहना, मन से सुनना, यह हमारे पश्चंती वाणी में आता। और परा में संकल्प से उभरे हुए संकल्प को एक दूसरे पे प्रभावित करना, उनका संकल्प हमको प्रभावित करना, यह हमारे संकल्प से, अंतरात्मा से निकली हुई आवाज को हम दूसरे पहुंचाना और दूसरे से हमको ग्रहण करना, यह हमारी परावाणी में आते हैं। हमारी चारों वाणी हमारी शुद्ध होती, यह हमारा आकाश तत्व है। हमारे 5 तत्वों की साधना यही है कि व्यक्ति को 5 तत्वों की साधना कैसी की जाए। 5 तत्वों की साधना होने से हमारा जो अन्नमय कोश की साधना पूर्ण हो, हमारा 5 तत्वों के ऊपर ही हमारा शरीर का मेंटेनेंस, हमारा निर्धारण होता रहता, अन्यथा एक तत्व में कमी होने पे हम रोगी दिन पे दिन होते रहे। इसलिए यह कहा गया कि व्यक्ति को साधना के पहले अन्नमय कोश की साधना करे, और अन्नमय कोश में 4 फैक्टर बताए गए, आसन, उपास, तत्व शुद्धि और तपस्या। ये हमारे तत्व शुद्धि हमारे जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओम शांति शांति शांति।